आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम पुरुषोत्तम मास की महत्तम की कथा करते हैं। तो अध्याय 1 शुरू करते हैं आज। तो चलिए आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 1। कल वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपाती लौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अगस्त्य, देवल, पल, सुमुत, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जाबली, मृग, अंगिरा, वामदेव, शुक्तिशरण, श्रृंगभंग, पर्वत, अपतव, मांडे, अगस्त्य, कत्यानन, रथितर, ऋभु, कपिल, रंभे, गौतम, मिद्रुल, कौशिक, गल्लव, कुतुब, अगित्र, भूर, चित्र, शक्ति, बुध, बोधयान, वासु, कौंड्यान, पृथ, हरित, ध्रुम, शुक्र, सकृति, शनि, विभंडक, पक, गर्ग, कांदक, जबुदनी, भारद्वाज, धूमम, मोहन, भर्ग, कर्कशक, शोषण तथा महातपस्वी शातनंद, विशाल, बुध, विष्णु, झज, जय, जगम्पार, पाशधार, पूर्व महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबहु, महोदर, महाबल, उछलाक, महासेन, अत्र, अमल, कप्रिय, उद्रबहु, उद्रपाद, एकपाद, दुर्दय, उग्रशील, शालिशीन, पिंगल, अतिर, ऋभु, षंडीर, करुण, काल, कल्याण, कलधार, त्रैतम, रोदम्पम, शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठा, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित से सर्वदा तत्पर, श्रोता, समता करने वाले, नैमिषारण्य के में आकर यज्ञ करने और तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अंतर्गत पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परम धर्म विषादर, सग्रह गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्र पुंडरधारी, राम नाम मुद्र से युक्त, गोपी चंदन, मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुक्त से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को देखने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रियों तथा क्रोध को जीतते हुए जीव मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विधि प्रकार की विचित्रता कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट लगे तथा नवसर्व भाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भागवत होवेंगे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है।
हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसे सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोबुद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि है बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्रिय हो को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हो तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इन वन में पधारे, आप प्रसन्नता के पात्र हैं। हे व्यास श्री शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेष कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों के कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जो को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोगों को दूर करने में रसायन में के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शोकानंद ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रु, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म के अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अंतरात गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्ण के बाद गांडिक में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ है विप्रियो ऋतरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निबंधा, तरमकर्णी, तपी, वह सई, नंदा, नर्मदा, श्रवणदा नदियों पर गया। पुनः चमरवती में स्नान कर पीछे से श्वेत बंधु रामेश्वर पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बंदरी वन गया। जब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगल देशों में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिग्गजों, वहाँ ये सुना कि राजा परिषद राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि और भूषण जिनका ऐसी योगी लोगों और देव ऋषि वहाँ पर गए हैं, उसमें कोई निराकार, कोई वायु भाषण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई शर्ष की ओर आहार कर, कोई फलाहार और कोई तो फैन का आहार कर रहता है। हे दिग्गजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुक्रदेव जी आए। उनको 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े पुष्ट कंधों की
संधि वाले चमकती हुई कांति वाले अद्भुत रूप वाले ब्रह्मा रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए मक्षों से जैसे मस्त हस्ती घिरा हो रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वधूल राम्य महामुनि शुक्रदेव को देख सब मुनि प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर सहसे उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा स्वीकृत भगवान शुक्र को देखकर पछताती हुई स्त्रियों और साथ के बालकों को जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए हैं। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कणिक को जैसे कमल के पत्ते घेर रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोगों ने उनको घेर में बैठा गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूपी महासागर के चंद्रमा भगवान मुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा धारण कर तारों गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा रहे थे। आप सभी को राधे।